नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है तिरंगे को लेकर जारी सियासत का। मध्य प्रदेश में सियासत इन दिनों तिरंगे के साए में हो रही है। बीते दिन बीजेपी के तिरंगा वितरण स्टॉल को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला था और आरिफ मसूद ने मुफ्त में तिरंगा बांटने की बात कही थी। तो अब कांग्रेस के तिरंगा सम्मान महोत्सव और तिरंगा सम्मान पदयात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस 9 अगस्त को टंट्या भील की जन्मस्थली से पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कांग्रेस हर जगह नेतागिरी करती है। कांग्रेस का बस चले तो वे पाकिस्तान के झंडे बांटे। वे यहीं नहीं रुके, बोले आरिफ मसूद तो पाकिस्तान परस्त हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार के तिरंगा अभियान से कांग्रेस को परहेज क्यों, और क्या तिरंगा अभियान में बैकफुट पर आने के कारण कांग्रेस ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। तो तिरंगे के साए में जारी सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में तिरंगे को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा सम्मान महोत्सव मनाने जा रही है। तिरंगे के सम्मान को लेकर जारी सियासत में मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। पहले तिरंगे के लिए बीजेपी द्वारा लगाए गए स्टॉल पर सियासत देखने को मिली और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस 9 अगस्त को तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 अगस्त को टंट्या भील की जन्मस्थली पातालपानी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 9 अगस्त को ही कमलनाथ भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इंदौर जिले के देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल को पातालपानी के कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंदौर के जानापाव में होने वाले कार्यक्रम का प्रभारी विधायक संजय शुक्ला को बनाया गया है। देखिए, तिरंगा यात्रा भी 9 तारीख से निकल रही है और उस दिन क्योंकि विश्व मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस की जो छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल करी है, तो उसको लेकर के भी एक आक्रोश जनता के बीच है, आदिवासी समुदाय के बीच है, क्योंकि ये सरकार राष्ट्र के नाम पर और आदिवासियों के नाम पर, दोनों ही नाम पर फेल हुई है। तो इसको लेकर के ये कमलनाथ जी के कार्यक्रम है। 9 तारीख को कमलनाथ जी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कमलनाथ की पदयात्रा का जवाब सीएम शिवराज सिंह पैदल मार्च करके देने जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह भी हाथों में तिरंगा लेकर निकलेंगे। कांग्रेस की यात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस हर जगह नेतागिरी करती है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू का कांग्रेस ने अपमान किया था। कमलनाथ सरकार के दौरान 15 मई को आदिवासियों का माखौल उड़ाया गया था। इतना ही नहीं, विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी हमला बोला और उन्हें पाकिस्तानी परस्त बताया। इसके साथ ही सारंग ने कहा कि कांग्रेस का बस चले तो पाकिस्तान के झंडों का वितरण करे। ये सभी देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं। कमलनाथ जी पहले इस बात का खुलासा करें कि वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ हर नीति को क्यों लागू किया। कमलनाथ जी पहले इस बात का खुलासा करें कि उन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में हर समय आदिवासियों के खिलाफ बात क्यों की। द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली बार एक महिला के रूप में, आदिवासी महिला के रूप में इस देश की राष्ट्रपति बनी, अधीर रंजन चौधरी जी ने उनका मखौल क्यों उड़ाया, कमलनाथ ने उनका मखौल क्यों उड़ाया। पहले इस बात का खुलासा करें, फिर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे तो उसके मायने निकलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में विपक्षी दलों ने किनारा कर लिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टॉल पर सियासत के बाद बैकफुट में आई कांग्रेस अब तिरंगा सम्मान पदयात्रा करने जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि तिरंगे पर जारी सियासत क्या रंग लाती है और इन यात्राओं से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो तिरंगे के साए में जारी सियासत पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद मालू, बीजेपी नेता हैं, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस नेता, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, शुरुआत आपसे करते हैं। चलिए सूर्यकांत जी, सियासत जारी है तिरंगे को लेकर
एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा फहराने का अभियान चला रहे हैं। उस पर बीजेपी को लेकर हमेशा कांग्रेस, कल हमने देखा था, इस पर चर्चा भी की थी कि किस तरह से हमलावर है कि वो बिजनेस कर रही है, तिरंगे बेच रही है और ये अपमान बता रहे थे, और अब वो सम्मान में यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं उस अभियान में, इस वजह से बैकफुट पर आ गए हैं और इसलिए उन्होंने तिरंगा सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया है? देखिए, जहाँ तक तिरंगा की बात है, तिरंगा के मामले में खासतौर पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ऐसे समय में मुझे लगता है कि तिरंगे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको मिलकर अगर एक साथ निकालते तो जनता को भी अच्छा लगता और लोगों के मन में और ज्यादा भावना बढ़ती, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रजातांत्रिक सबसे बड़े देश में हर विषय को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर एक साथ कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए था, जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाता और लगता कि हम देश की 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र में सरकार है और अगर वो किसी कार्यक्रम का आह्वान करती है तो उसको अगर कोई अच्छा काम है तो उसके मामले में विपक्ष को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, और इस तरह के आयोजन के पहले मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक अच्छी रणनीति बनाकर कार्यक्रम आयोजित किया जाता तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होता। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर तिरंगा वितरण केंद्र या विक्रय केंद्र खोला जाता है तो मुझे लगता है इस मामले को उचित नहीं कहा जा सकता है। कहीं खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसका विक्रय किया जा सकता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको अभियान को शुरू किया तो कांग्रेस को मौका मिल गया उस पर और ज्यादा आक्रामक होने का। हिसाब भारतीय जनता पार्टी तो वहां से झंडे बेच रही है, तो मुझे लगता है इस तरह की थोड़ी बहुत सावधानियां राजनीतिक दलों को रखना चाहिए। तो उसमें आपत्ति क्या है? सहजता से लोगों को उपलब्ध हो जाए, हर वार्ड में खुल जाए, इसमें आपको अच्छा है। आप नगर निगम के माध्यम से हर वार्ड में इस तरह का काउंटर शुरू करवा देते, लोगों को और ज्यादा सुविधा होती। मेरा तो एक और आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को प्रवक्ता बैठे हैं कि भैया जब हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए, इन निकाय चुनाव में पार्टी ने तमाम तरह के अपने अपने दलों के झंडे बैनर बांटती रही, घर घर में झंडे देती रही अपने दल के। अगर दोनों दल मिलकर तय कर लेते और मतदाताओं को हर घर में एक झंडा, राष्ट्रीय झंडा भी पहुंचा देते तो क्या बुराई थी। तो मुझे लगता वैसे है नहीं होता, वैसे झंडे पड़े पड़े फिरते थे तो सम्मान ही रहता है। जब आदमी खरीदेगा तो उसका अलग भावना वो होगी। राम मंदिर तो वैसे भी बन जाता, चंदा क्यों लिया। चलिए फिरोज जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, कोई तो विषय छोड़ देना चाहिए सियासत के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास। क्या आपको लगता है इस मुद्दे पे सियासत होनी चाहिए, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से? कम से कम तिरंगा देश का मामला है, हर दिल में तिरंगा बसता है, तो इस मामले में तो सियासत नहीं होनी चाहिए थी, सबको मिलजुल कर अभियान चलाना था। देखिए चौकसे जी, कोई भी इस पर सियासत नहीं कर रहा है। सियासत वो लोग कर रहे हैं जब तिरंगा लेकर लोग बाहर निकला करते थे और अंग्रेज गोली चलाया करते थे, तो उनके पूर्वज जो थे घरों में घुस जाया करते थे, अंग्रेजों से पैसे लिया करते थे, अंग्रेजों से पैसे लेकर उनको जो है वो उनकी क्रांतिकारियों की के खिलाफ गवाही दिया करते थे। आज वही लोग झंडा बेच रहे हैं, तिरंगा, और इनकी चोरी पकड़ी गई है। असल में 27 करोड़ झंडे बनना है पूरे देश में और 500-700 करोड़ रुपए का इसका बजट बनाया गया है। चाइना से झंडे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, 7-8 इनकी गुजरात की कंपनी है जो झंडे बना रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी झंडे को बेच रही है, और कौन सा झंडा? पॉलिस्टर का झंडा। हमने इसी बात पर आपत्ति उठाई कि एक राजनीतिक दल दुकान लगाकर वो भी तिरंगा बेचे, जिसकी सरकार है राज्य में और केंद्र में, वो तिरंगे को बेच रहा है। ये इससे बड़ी शर्म की और अपमानजनक बात क्या हो सकती है? इसलिए ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यहाँ वहां की ऐसा वैसा, ओ फलाना ढिमाका। और मैं तो इनसे और दूसरा सवाल कर रहा हूँ, क्या मतलब संघ ने अब घुटने टेक दिए? पक्का तय हो गया कि अब संघ ने घुटने टेक दिए तिरंगे के सामने। अब वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा, अब भारत के संविधान को बदलने की बात नहीं करेगा। इन सब ने अब घुटने टेक दिए जो 1947 से लेकर लड़ाई करते आ रहे थे। ये सवाल है, इसका जवाब देंगे मालू जी? ऐसा नहीं है।
हमने किसी ने तिरंगे को लेकर जो है सियासत नहीं की। अगर जन गण मन अधिनायक, सुनिए सुनिए, जन गण मन अधिनायक, तो ये अगर है तो हर आदमी कैसे जानता? सूर्यकांत जी को स्कूल छोड़े हुए कितने साल हो गए? पूछिए, अभी भी गा के बता देंगे। आपको कितने साल हो गए स्कूल छोड़े हुए? लेकिन आपसे कहेंगे, आप भी गा के बता देंगे। आपको भी पता है कि झंडा कैसे फहराना चाहिए, हमने एक उसको फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, कैसे हमने स्कूलों में उसको लोगों तक पहुंचाया कि कैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व रहेगा, छुट्टी रहेगी स्कूलों की, स्कूलों में मिष्ठान बटेगा, हम सब इकट्ठा होके एक दूसरे को बधाई देंगे, हम इस दिन झंडा वंदन करते हैं। ये कैसे सीखे पूरा राष्ट्र? ये कांग्रेस ने हमने आजादी के बाद सिखाया ना। 47 से पहले तो ये झंडा वंदन नहीं हुआ करता था। तो अच्छी बात है ना, अब तो घर घर में फहराएंगे तो उसमें चोरी पकड़ी गई, अच्छी बात ही है ना। मजे की बात ये समझिए, ये करोड़ों रुपए जो है घर घर अभियान नहीं है ये जो हमारा तो हर घर में फहराना अब अच्छी बात ही है ना। जो हमने स्कूल कॉलेजों में देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों को उतना महत्व मालूम नहीं है नई पीढ़ी को। तो नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति जागृत करने के लिए घर घर में फहराना अच्छी बात है। कोई सा स्कूल कॉलेज कोई नहीं छूटा है। और इनसे पूछिए कि नागपुर के कार्यालय में तो आप तो झंडा बरदार बनते थे ना उसका, फिर आप लोग क्यों नहीं झंडा फहरा रहे हैं? और फिर अलग से अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि आपको अलग से यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश में ये निर्णय लेने की क्यों जरूरत पड़ी? पैसे कमाना है, पैसे कमाना है इनको। 500-700 करोड़ रुपए जो है कंपनी वालों को देना है। वो हमारा गरीब जो खादी काटता है उसको नहीं देना है। तो आपको झंडे से ऐतराज नहीं है, आप लोग पैसे कमा रहे हैं उससे ऐतराज है। चाइना की मालू जी को देना है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि राष्ट्रभक्ति में भी व्यवसाय दिखता है इन लोगों को। इसलिए दिखता है कि राष्ट्र ध्वज को पहले इन्होंने हाईजेक कर लिया और अपना बना लिया। आजादी के आंदोलन को इन्होंने अपना बना लिया। कांग्रेस का राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं था आजादी के आंदोलन से। कांग्रेस का आंदोलन था जिसमें सब लोग थे, केवल आज की कांग्रेस वाले लोग नहीं थे। ये तो कांग्रेस हो गई, ये कांग्रेस की कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था भैया। ये गांधी जी का जो आंदोलन था कांग्रेस का एक आंदोलन था। आप लोग जबरन उसको कांग्रेस का झंडा बता रहे हैं। को छोड़कर सब लोग थे। उसकी जगह चरखे को निकाल के और अपना चुनाव चिन्ह लगा लिया। देश ने कुछ नहीं बोला। ये धोखा कब तक देते रहोगे देश को? और आज भारत के प्रधानमंत्री यदि आवाज कर रहे हैं कि तिरंगा फहराओ, तो आपके पेट में क्यों बल उड़ रहा है? और क्यों आप अलग से सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं? आप बोलते आते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम देश की राष्ट्रीय अस्मिता के लिए हम झंडा फहराएंगे। और जहां तक बेचने का सवाल है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम मुफ्त में नहीं करती, उसके कार्यकर्ता नहीं करते। ये कार्यकर्ताओं के लिए झंडे का विक्रय वहां पर, ये आम जनता के लिए नहीं करा है कि आप ये सब लोगों को बांटे भी जा रहे हैं, हमारे द्वारा खरीद के बांटे जा रहे हैं। हमने आप भी खरीद के बांटो, किसने मना करा आपको? हम भी जाके घर घर झंडा लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता किसी से पैसा थोड़ी ले रहे। ये गलत, आप हर जगह गलत उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गलत उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने उसको अभियान बनाया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का आह्वान नहीं था, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था। और अब आप ना तो आपको गलते बन रही ना निगलते बन रही। आप सम्मान यात्रा निकाल के नेहरू जी के हाथ में झंडा देके वो डीपी पे लगा रहे हैं। अरे भाई, गांधी जी के हाथ में ही दे देते झंडा, नेहरू जी के हाथ में क्यों दिया आपने? आप गांधी जी को नहीं मान रहे, पहले से नहीं मान रहे, ये फिर सिद्ध हो गया आपकी उस डीपी पे। ये आपने हमेशा अंत्योदय को, स्वच्छता को, सबको हमने लिया, हमारी सरकार ने उसको लिया, गांधीवादी समाजवाद को। आपने कुछ नहीं करा, गांधी के नाम की राख उड़ेलते रहे इधर उधर। इसलिए ये पाखंड बंद करो और राजनीति बंद करो देशभक्ति के आड़ में। और जो देशभक्ति का ज्वार देश भर में फैलाना है उसमें सहयोग करो। और आप बात करें कि हम पाकिस्तान झंडे की बात थोड़ी कर रहे हैं मोदी जी, आप तो पाकिस्तान जिंदाबाद वालों को सर पे बिठाते हैं, उनके साथ समझौते करते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं, हम थोड़े ही करते हैं। दूसरी बात यह है कि अखंड भारत की बात यदि कोई करता है तो वो करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अपनी गंदी जुबान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम मत लो। ये वही संगठन है जिसने इस देश को विभाजन से बचाने के लिए बना। वो जब खिलाफत आंदोलन चला, नेहरू जी को जल्दी थी सत्ता लेने की,
कैसे आजादी मिल जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसलिए उनने खिलाफत आंदोलन, जो खलीफाई आंदोलन था वास्तव में, जो तुर्की में चला, वो था ये। पूरे देश भर में खलीफाई राज, पूरे विश्व में खलीफाई राज, ये उसका संकेत था। और इसको देश को भ्रम में रखा खलीफत आंदोलन के लिए, जिससे लोगों से पैसे दिए उसमें। उसके बाद मोबला कांड हुआ। ठीक है, फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी, आपकी पार्टी ने केवल सत्ता के लिए, वोट बैंक के लालच में। और आज हम अखंड भारत की बात करते हैं। कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान किसने किए? ये हमने आज कश्मीर को उसकी कश्मीर की जो आत्मा है उसको हमने बचाया है। हमारे नेता गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए। आपके कौन से नेता बलिदान हुए? तिरंगे पे बात कर रहे हैं तो गलतियों के कारण। तो फिरोज जी, कहते हो यदि देश के प्रधानमंत्री, वो तो सबके प्रधानमंत्री है ना, किसी एक पार्टी के नहीं है, यदि वो आह्वान कर रहे हैं कि तिरंगे के सम्मान में हम 75वीं जो वर्षगांठ बना रहे हैं, हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए, तो कांग्रेस को उससे परहेज क्यों? वो एक तो रैली में शामिल नहीं होती, और फिर मध्य प्रदेश में सम्मान यात्रा निकालने का जो मैं सम्मान शब्द देने की क्या, तिरंगे के सम्मान में कोई कटौती हुई है क्या, कमी हुई? वो तो हर व्यक्ति वैसे भी सम्मानित है, उसको सम्मान यात्रा देने के नाम से ही मुझे आपत्ति है कि सम्मान यात्रा क्यों? तिरंगा यात्रा भी कर सकते थे। तिरंगे को सम्मान देगी क्या कांग्रेस यात्रा निकालेगी? तो प्रधानमंत्री ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई क्या? किसी भी दलों से आह्वान किया? कभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई क्या? वो तो कह रहे हैं हर घर तिरंगा लगाओ, 500-700 करोड़ रुपए मेरे हम दो, हमारे दो और उनके भी दो, उनको दो। ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे हमारा तिरंगा होना ये चाहिए कि हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर हम तिरंगा फहराएंगे, सामूहिक रूप से तिरंगा फहराएंगे। हमारा जो समाजवाद है, भारतीय हमारा जो सर्वधर्म समभाव है कि हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर संस्कृति के लोग, हर कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई औरत ना कोई मर्द, सब लोग एक साथ खड़े होके हम समूह में तिरंगा जो ये है, तिरंगा जो ध्वज फहराया जाता है समूह में फहराया जाता है। कभी देखा अकेले किसी आदमी को तिरंगा फहराते हुए? किसी का कार्यालय में तो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। चपरासी और साहब जो बड़ा मुख्य, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो झंडा वंदन करता है और चपरासी से लेके सब लोग एक लाइन से खड़े होते हैं। जो सफाई कर्मी होता है वो भी साथ में खड़ा होता है। ये आपका मतलब घर में नहीं फहराना चाहिए, फिर कांग्रेस क्यों मान रही झंडे? भारत उसका एक प्रतीक है झंडा वंदन। जन गण मन अधिनायक। आप कश्मीर में जाओगे तो टोपी लगाए मिलेगा, केरल में जाओगे तो लुंगी पहन के कोई झंडा वंदन कर रहा होगा, आप गोवा में जाओगे तो आधा पैंट पहना हैट लगाया हुआ झंडा वंदन कर रहा होगा। लेकिन तिरंगा एक, संविधान एक, और जन गण मन अधिनायक जय वो एक, ये भारत की खूबी है। और कोई भी किसी भाषा का राष्ट्रगान भाषा में गाया जाता है। ये हम लोगों ने सीखा। ये तो झंडे का व्यापार कर रहे हैं साहब। ये तो इनसे पूछो कि इन्होंने क्यों खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से नहीं खरीदा झंडे, क्यों खादी के जगह पॉलिस्टर के झंडे बनवाए जा रहे हैं? ठीक है, पूछो कि तो आप रिपीट कर पहली बात, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। या तो सर्वदलीय, क्या फिरोज जी आप ही ने कहा, फिरोज जी आप ही ने कहा सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। यदि सर्वदलीय बैठक बुलाते तो कांग्रेस विरोध नहीं करती। तिरंगा सम्मान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? हम जाके संदेश दे रहे हैं कि ये हमारे सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। ये हमारा धर्म चक्र देखो, ये हमारे बौद्ध धर्म का है। इसका सफेद रंग देखो, ये हमारे अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का है। इसके जो ट्राई कलर्स है ये बताते हैं कि हमारी विविधता की संस्कृति है हमारा। ठीक है। और इस संविधान जो है इस देश का समाजवादी समाज, समतामूलक समाज तो मतलब अलग अलग कांग्रेस कहीं नहीं फहराएगी, जहाँ सामूहिक रूप से होगा वहाँ होगा। फिर आरिफ मसूद झंडा क्यों बांट रहे हैं? इतिहास का, हमारा समृद्धि का, हमारे देश के गौरव का, समृद्धि का प्रतीक है। उन लोगों को जाके बोलो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश में एक तरह से वातावरण पैदा किया है भारत की राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण करने का। उसके लिए आप धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। आपने दो चीजें उठाई। आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाते, नहीं बुलाई, बुला लेते तो शायद शामिल हो जाती कांग्रेस। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं सामूहिक रूप से होता है झंडा वंदन, तो आप कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नेता अपने घर पर झंडा नहीं फहराएगा। फिर आरिफ मसूद क्यों झंडा वितरण कर रहे हैं? विरोध है क्या? कहाँ वितरण कर रहा है? वो झंडा वितरण कर रहा है ना, बेच तो नहीं रहा, काम तो नहीं लगा। ठेला जैसे वीडी शर्मा ठेला लेके घूम रहे हो आलू प्याज वाले जैसा, ऐसा है, ऐसा तिरंगा बेच तो नहीं रहे। मैं तो फक्र करता हूँ कि आरिफ मसूद जी जो है
वो झंडा वितरण कर रहे हैं, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और झंडा वितरण जो है लोगों को आपस में जोड़ने का एक तरीका है कांग्रेस का, तो अच्छी बात है, वो वितरित करें। बेचेंगे तो हम आपत्ति उठाएंगे, तिरंगा कोई बेचने की चीज नहीं है। तिरंगा हमारे संविधान के, हमारे समृद्धि के, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, हमारे सर्वधर्म समभाव सब लोगों का प्रतीक है। 80-20 वाले लोगों के लिए नहीं है ये संविधान, ये तिरंगा यात्रा जिनके मुख्यमंत्री 80-20 करते हैं, ये उसका नहीं है। 80-20 नहीं है, ये सबके लिए है, सबको ये देश न्याय का प्रतीक है। वो इस भारत ले रहा है उनकी अपनी जीत पर, उस पर आप क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? राष्ट्र का ध्वज फहराने पर तो आप इतनी राजनीति कर रहे हैं, और पाकिस्तान का ध्वज लहराने पर कुछ नहीं, पाकिस्तान का ध्वज लहराने पर कुछ नहीं बोलते हैं आपकी पार्टी के लोग, क्यों नहीं बोलते हैं? आलू प्याज जैसा लेके ठेला लेके जा रहे हो, बेच रहे हो, आवाज लगा रहे हो जोर जोर से, पाकिस्तान लगेगा, कुचल डालो पाकिस्तान को, ये कहो कांग्रेसियों, ठीक है, पॉलिस्टर का 50 रुपए, कागज वाला 20 रुपए, ऐसे थोड़ी आवाज लगा रहे हैं। सुल्तान जी, हमने आरिफ मसूद को भी देखा है कि वो वंदे मातरम का खिलाफत करते हैं, लेकिन झंडे की जब बात आती है, तिरंगे की बात आती है, तो यदि कोई केंद्र खोलती है बीजेपी, विक्रय केंद्र खोलती है, उसका नाम भले ही बाद में उपलब्धता केंद्र कर दे, वहाँ वितरण करती है, तो वो मुफ्त में बांटने की बात करते हैं। क्या इसके पीछे, और बाद में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अगले दिन ऐलान कर देती है कि हम भी तिरंगा सम्मान यात्रा निकालेंगे। क्या 2023 एक मकसद है दोनों राजनीतिक दलों का, वो राष्ट्रवाद का प्रेम जागृत कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि हम पीछे रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा सम्मान यात्रा हम भी निकालेंगे। चौकसे जी, ये जून में तय हो गया था कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस। एक मिनट सूर्यकांत जी, बस आधा मिनट लो, मैं माफी चाहूंगा आपसे। ये जून में हमने तय कर लिया था कि तिरंगा सम्मान यात्रा निकालेंगे 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ये सर्कुलर आ चुका था, और अभी 8 दिन पहले सीपी मित्तल साहब आए थे, उन्होंने आके सबसे बैठक भी की है इस मामले को लेकर। अब आप बोलिए सूर्यकांत जी। ठीक है सूर्यकांत जी, ठीक है, कांग्रेस ने अगर कार्यक्रम पहले बना लिया था लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई थी, तो समय का बड़ा महत्व होता है। और मुझे लगता है कि 2023 में जो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, उसको देखकर इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अरे भाई, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो, किसी की दल की हो, अगर जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, तिरंगे की आन शान की बात आती है, जहाँ पर कुछ इस तरह का मामला होता है, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि वो भी इस तरह के मामलों में अपनी तरफ से पहल करे और इस मामले में एक खड़ा होकर एक साथ खड़े हुए दिखे, जिससे जनता में, खासतौर पर युवाओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े और लोगों के मन में लगे कि कम से कम कुछ मामले तो ऐसे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, तो जब देश के आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो, लेकिन आपको नहीं लगता सूर्यकांत जी कि सत्ता पक्ष बार बार ऐसे मौके बनाती है, ऐसे अवसर बनाती है कि विपक्ष को ऐसा कहना पड़े, ना सर्वदलीय बैठक बुलाती है, ना उनको भागीदार बनाना पड़ती, कहीं ना कहीं विरोध करे और मौके करना चाहिए, और एक नया आह्वान करना चाहिए, पूरा देश उनके साथ रहेगा। वो कहे कि हंस के दिया है पीओके और लड़ के लेंगे पीओके, कह दे 15 अगस्त को कांग्रेस घोषणा करे हम उनके साथ। देखिए ब्रजेश जी, कल जब दिल्ली में सारे के सारे केंद्रीय मंत्री और सांसदों की तिरंगा रैली निकली है, उस रैली में जिस तरह के बयान सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर के सांसदों ने कहा, केंद्र के मंत्रियों ने कहा कि साहब मैंने सबको आमंत्रण भेजा था कि सब लोग इसमें शामिल हो, तो उसमें विपक्ष का कोई भी सांसद शामिल नहीं हुआ। यह एक अच्छा मौका था, अगर वहां से आमंत्रण मिला था और नहीं भी मिला था, तो तिरंगा यात्रा ऐसे कांग्रेस निकाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर निकाल रहे हैं तो कांग्रेस को अलावा सबको शामिल होना चाहिए, कांग्रेस भी शामिल हो, क्योंकि तिरंगा किसी एक का नहीं है, वो देश का है, देश के सम्मान की बात है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि देश के सम्मान की बात है, और जब सारे बीजेपी के नेता, आम लोग, आप और हम सब मिलकर अपनी डीपी पर तिरंगा लगा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं लगा रही? कांग्रेस तिरंगे की जगह नेहरू जी को क्यों लगा रही है? क्या एक तरह से विरोध कर रही है कि तिरंगे का? आप मुझे मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ विरोध जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, वितरण केंद्र का सवाल यह है कि मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग झंडे को बनाते हैं,
और अपनी आजीविका चलाते हैं, चरखा चला के सूत काट के खादी का झंडा बनाते हैं। मैं उनका सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, जो लोग उस झंडे को बेचते हैं, वितरण करते हैं और व्यापार करके आजीविका चलाते हैं। हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सियासी दल जो है, जिसकी केंद्र में सरकार है, वो राष्ट्र को ये संदेश दे रहा है कि हम तो साहब झंडा वितरण केंद्र है हमारा, हम झंडा बना तो बेचेंगे। दल नहीं रहा ना, ये बना तो चाहिए कि दूसरे जो लोग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बन रहे हैं, आपने कहा चीन से बन के आ रहे हैं, गुजरात से बन के आ रहे हैं। महाराज अब समय जायज नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम देश के मामले की बात हो या तिरंगे की बात हो, सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासत जारी है। मध्य प्रदेश में ये और सवाब पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तिरंगा सम्मान यात्रा निकलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि जो फिरोज जी ने बताया कि पूरे देश में निकलेगी इस तरह की यात्रा, तो एक साथ एक ही यात्रा क्यों नहीं निकाली जाती? जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि वो आह्वान कर रहे हैं तो उसमें विपक्षी दलों को ऐतराज क्या? सब मिलकर तिरंगे के साये में क्यों नहीं आ जाते? लेकिन तिरंगे के साये में ही सियासत शुरू हो गई। मुद्दे हजारों हैं और कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि सरकार को आप कटघरे में बड़ी आसानी से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सियासत के लिए हर विषय आप सियासत में उतार देंगे तो निश्चित तौर पर यह गंभीर बात है। देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? तिरंगा हो या देश का मामला हो, तो कम से कम विपक्षी दल हो और सत्ताधारी दल, एकजुटता तो दिखनी चाहिए। मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।